नमस्कार दर्शकों, मैं ब्यूटी यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सतलोक टीवी अयोध्या में। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची हुई है उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर में। हम उपस्थित हैं अभी अयोध्या शुक्ला ढाबा हॉट रेस्टोरेंट में। दर्शकों, यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। आइए हम यहाँ की जानकारियाँ आपसे साझा करते हैं। यहाँ पर एक सर खड़े हुए हैं, आइए हम जानते हैं वो यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है आपका? हमारा दिनेश दास नाम है। सर, आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? हमें यहाँ पार्किंग का सेवा मिला हुआ है। ये मतलब पार्किंग सेवा में आप क्या करते हैं? हम जो गाड़ियाँ यहाँ आती हैं भक्त लोगों का, उसको एक लाइन से लगाते हैं सीरियल से, और यही परमात्मा की दया से हमको सेवा मिली है। जी धन्यवाद। सत साहेब। पर एक बहन खड़ी हुई हैं, आइए हम जानते हैं इनके विचार। नमस्कार जी। सत साहेब। जी, क्या नाम है आपका? सृष्टि दासी। जी, कहाँ से आई हैं आप? हम धमौर सुल्तानपुर से आए हैं। सृष्टि जी, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? हम 9th। संत रामपाल जी महाराज जी आपको क्या बताते हैं? हमें संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। हम चाहे जब कर सकते हैं, हम चाहे जिस उम्र में कर सकते हैं, और हमें किसी की आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी, राजकुमारी दासी। आप यहाँ पर क्यों आई हुई हैं? तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए हम यहाँ आते हैं। जैसा कि हम हर जगहों पर देखते हैं कि वहाँ पर सत्संग ढोल मजीरे आदि के साथ होते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग LED टीवी के माध्यम से हो रहा है। इतने साधारण तरीके से सत्संग होने का क्या मतलब है? जी, यही कारण है कि परमात्मा बताते हैं कि नाचने गाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे गुरु जी बताते हैं कि सत्य साधना सच्चा ज्ञान के अनुसार तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के सत्संग सुनने से, उनके नाम उपदेश लेकर सत्य मार्ग पर चलकर पाया जा सकता है। जैसा कि अभी आपने तत्वदर्शी संत का जिक्र किया, क्या आप हमें बता सकते हैं कि तत्वदर्शी संत क्या होते हैं? जैसे कि उल्टे लटके हुए वृक्ष के बारे में जो तत्वदर्शी संत उसको बता दे, वही पूर्ण संत है। तो यहाँ पर एक सर खड़े हुए हैं, आइए हम इनसे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? हम अपने गुरु जी के सत्संग में आए हैं, सत्संग सुनने के लिए आए हैं। आप हमें यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे गुरु जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले जब श्रद्धालु यहाँ आएंगे सत्संग सुनने के लिए, तो आगे ही जूता रखने की व्यवस्था की गई है। फिर उसके बाद श्रद्धालु के लिए प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है, जहाँ दंडवत प्रणाम किया जाता है। फिर उनके बैठने के लिए मैट की सेवा की गई है, वो आराम से व्यवस्थित से बैठ सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनकी सारी व्यवस्था की गई है परमात्मा की दया से। जी, हमने की सुना है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती है। आप हमें इसके बारे में क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल, परमात्मा जी ने हमें ज्ञान दिया है। जिस प्रकार से हमारे परमात्मा जी बताते हैं कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई करने से हमें पाप लगता है, इसलिए हमारे परमात्मा ने बताए हैं सबकी सेवा करनी चाहिए और सबकी सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर दो बहनें खड़ी हुई हैं, आइए हम जानते हैं यहाँ पर क्यों आई हुई हैं। साहब जी। जी, क्या नाम है आपका? रंजना दासी। कहाँ से आई हैं आप? बल्देरा तहसील सुल्तानपुर से। आप यहाँ पर क्यों आई हुई हैं? सत्संग सुने हैं परमात्मा का। जैसा कि हम हमेशा देखते हैं संत रामपाल जी महाराज हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं अपने किए गए कार्यों को लेकर। संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों के बारे में आप हमें क्या बता सकती हैं? संत रामपाल जी महाराज ने हमको बताया है कि भक्ति करना, मोक्ष अच्छे से भक्ति करना, मर्यादा में रहकर भक्ति करना, यही सब परमात्मा हमको बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या क्या हैं? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य नशा मुक्त करवाना, दहेज मुक्त से विवाह कराना और समाज में युवा नैतिक लाना, यही सब बताते हैं परमात्मा। इसी कड़ी में हम आ गए हैं यहाँ पर सत्संग के स्थल के तरफ। यहाँ पर 4 बहनें खड़ी हुई हैं। इन बहनों से आखिर जानते हैं कि यहाँ पर इनका क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आई हुई हैं। तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं हम सभी। नमस्कार जी। साहब। क्या नाम है आपका? बबीता दासी। तो बबीता दासी जी, आप कहाँ से आई हैं? बल्दीराय तहसील से आई हूँ।
आप यहाँ पर संतरामपाल जी महाराज के सत्संग में आई हैं, तो आपके संतरामपाल जी महाराज आपको क्या शिक्षा देते हैं और उनके क्या उद्देश्य हैं? परमात्मा हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। हमें मतलब विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। यानी पूरे विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करने की एक संतरामपाल जी ने मुहिम चलाई है। उसी मुहिम को ये आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में हम लोग चलते हैं, तो इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मौसम दासी, मौसम दासी जी, आप कहाँ से आती हैं? सदर तहसील। कौन से तहसील? सदर तहसील। सदर तहसील से, जिला सुल्तानपुर से। तो आपके गुरुजी का क्या उद्देश्य है? मेरे गुरु जी का उद्देश्य है समाज के हर प्रकार के नशों के दूर करना, नशों को दूर, मतलब उन बुराइयों को दूर करने का आपके गुरुजी का उद्देश्य है। तो इनके गुरुजी का हर प्रकार की जो बुराई है, जैसे नशा मुक्त है और भी दहेज से कुछ बुराइयां हैं, उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए इनके गुरुजी ने बीड़ा उठा रखा है। तो इसी कड़ी में अगली बहन से बात करते हैं हम सभी। तो क्या नाम है आपका? रंजना दासी, कहाँ से आई हैं आप? बदीरा तहसील सुल्तान। गुरु जी का उद्देश्य है परम सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना और युवाओं में राजनीतिक शिक्षा देना, यानी कि नैतिकता को लाना आपके गुरुजी का उद्देश्य है। तो अगली बहन से बात करते हैं। नमस्कार जी, साहेब। क्या नाम है आपका? सृष्टि दासी। सृष्टि दासी, आप किस क्लास में पढ़ती हो? हम 9th में पढ़ते हैं। अच्छा, आप 9th में पढ़ते हो। आप देख रहे होंगे, हमारे श्रोतागण देख रहे होंगे कि एक 9th की बिटिया है, इतनी छोटी सी उम्र में आज भक्ति करने का एक जुनून चढ़ा हुआ है। तो क्या ये भक्ति करना आपके लिए उत्तरदायी है अभी? हाँ। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि लोग तो कहते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। भक्ति भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे छोटे हो चाहे बूढ़े हो जाओ, भक्ति चाहे जब, मतलब भक्ति चाहे जब कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं यहाँ पर कि इस बिटिया से आज हमें पता चला है कि जो भी भक्ति करने का उद्देश्य होता है उसकी कोई उम्र नहीं होती। इनके गुरुजी बताते हैं कि इसकी कोई उम्र नहीं होती है, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो और चाहे वो बूढ़ा हो, सभी लोग भक्ति करते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हम सत्संग स्थल पर पहुंच चुके हैं। हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहेंगे, एक खास नज़र इस खास दृश्य पर भी डालिए। जब तक यहाँ रहोगे आपको अपना परिवार, आपके बच्चे, भाई बहन, माता पिता सभी प्रिय लगते हैं। और इसकी शरण में आने के बाद आपको ये सब, आप इनके साथ रहोगे जब तक आपका सतलोक गमन नहीं होगा। और यदि आप परमात्मा की शरण में नहीं हो, प्रिय तो पहले फिर भी लगते हैं, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा किसी भी प्रिय बेटे की या बेटी की, टक्कर मारते रह जाओ, वो प्रिय लगो चाहे ना लगो फिर। और इसकी शरण में आने से आपको उस संकट से भी दूर रखेगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। ये समर्थ परमात्मा है, ये सत्कर्मालय। जैसे आदरणीय स्वामी रामानंद जी, जो कबीर परमात्मा ने उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया था, ज्ञान से बहुत कुछ ज्ञान दिया, उनको बहुत कुछ समझ में आया। फिर उन्होंने एक समस्या उनके सामने आई कि बच्चा, मैं 104 वर्ष की उम्र का हो चुका हूं और 16 वर्ष की आयु से मैं इस मार्ग पर लगा था, श्री राम और श्री कृष्ण की गुण गाने, विष्णु जी के गुण गाने में। इन्हीं की भक्ति करता हूँ, विष्णु जी को इष्ट मानता हूँ, स्वर्ग जाने का टारगेट बना रखा है। तब परमेश्वर ने कहा था कबीर जी ने कि स्वर्ग में कितने दिन रहोगे स्वामी जी? बुद्धिमान ब्राह्मण था, विद्वान था, इतना तो ज्ञान था। कहा था कि बच्चा, क्योंकि उस समय परमात्मा कबीर जी लीला में आयु 5 वर्ष के थे और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो रहे थे। तब परमात्मा ने कहा आप कितने दिन रहोगे स्वर्ग के अंदर, विष्णु जी के लोक में, जिसको आप इतना प्यार करते हो विष्णु जी को। तब उसने कहा, क्योंकि बुद्धिमान थे, कहा बच्चा, जितना मेरा पुण्य होगा, भक्ति की जितनी कमाई होगी, उसके आधार से वहां समय निर्धारित किया जाता है। परमात्मा ने कहा उसके बाद कहाँ जाओगे एक पता नहीं। परमात्मा ने कहा मैं बताता हूँ कहाँ जाओगे, इसके बाद आप नरक में जाओगे, कबीर साहब ने कहा। और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाओगे,
कुत्ते और गधे बनोगे। और तेरा भगवान विष्णु भी मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर कहाँ जाओगे? ब्रह्मांड पूरा नाश होगा, तब कहाँ जाओगे? अब 104 वर्ष का विद्वान पुरुष कहलाता था अपने आप को। उस समय वर्तमान के अंदर तत्कालीन समय में स्वामी रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के। और वो 104 वर्ष का वृद्ध ऐसे मुंह खुला का खुला रह गया जब कबीर परमात्मा ने यह वचन उनके सामने बोला, फिर कहाँ जाओगे तुम? मुंह फटा का फटा रह गया 104 साल के वृद्ध का। तो परमात्मा ने कहा, मैं बताता हूं, एक सतलोक है ऊपर, आपके वेद भी बताते हैं। तो रामानंद जी ने कहा, जी हमने तो अभी तक वेदों में स्वर्ग तक ही पढ़ा है। परमात्मा बोले कि तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुम एक दूसरे की सुनी सुनाई दंत कथाएं सुना रहे हो। तुम निराकार बताते हो परमात्मा को, और वहाँ साकार है भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने वेदों को पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तुम्हारे समझ में नहीं आया। तो परमात्मा ने सारा कुछ बताया कि उस वेद में ऐसे देखिए, उस वेद में ऐसे देखिए। तो कहने का भाव ये है कि रामानंद जी के सामने एक समस्या आ गई कि हे कबीर जी, मैं 104 साल का वृद्ध हो गया, सारा जीवन गया मेरा इस भक्ति में। अब ना पता मेरा जीवन 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 6 महीने का है। अब मेरे साथ कहीं ऐसा ना बन जाए मैं घर का रहूं ना घाट का। आपकी भक्ति आपके अनुसार बताए मार्ग पर लगूं, कहीं मेरी वो पिछली भी जाती रहे और आगे कुछ बन पाए नहीं, मेरी मृत्यु हो जा। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, जिस भगवान का संदेशा मैं लेकर आया हूं वो इतना समर्थ है कि आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। और जो साधना आप कर रहे हो 50 वर्ष, 100 वर्ष से, 80 वर्ष से, 90 वर्ष से, ये तो आपने संख्यों बार कर ली, वह तो करो चाहे ना करो। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। 2 जग बेस्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नहीं, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी, जो साधना आप कर रहे हो इसको तो असंग जन्म हो गया अपने कर्त्या ने। इस विधान से आप क्या बनते हो? कोटि जन्म तू राजा कीन्या, और मिटी न मन की आशा। भिक्षुकों के दर दर घूमे, मिला ना निर्गुण रासा। अंत कोटि जन्म तू राजा कीन्या, होय होय, कहते करोड़ जन्म राजा भी बन जाते हो इन साधनाओं से। और फिर इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये जीव हैं, ये घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जिस कारण से इस काल ने अपने विशेष व्यवस्थक नियुक्त किए हैं। और इनकी मृत्यु होती है उससे पहले और पुण्यकर्मी प्राणियों में से अपने पुत्र के रूप में ब्रह्मा रजोगुण युक्त, विष्णु सतोगुण युक्त और शिव को तमोगुण युक्त करके पहले तैयार रखता है। उसकी मृत्यु होती दूसरा बैठा देता है। वो प्राणी तत्कालीन जो
ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, वो 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे होते हैं, नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये रख लेता है, नियुक्त कर लेता है पुण्यात्माओं में से छांट कर। आज की रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कवरेज के साथ। कैमरामैन अनंत प्रकाश के साथ ब्यूटी यादव की रिपोर्ट।